बहुत बार ये हमारे पास लोग बात करने आते हैं कि योगी जी बुद्धि को शुद्ध कैसे किया जाए, कैसे हम इन ऐसे भ्रमित दृष्टिकोण से बचा जाए। तो उसका एक कारण ये है कि बुद्धि ऐसी चीज़ तो नहीं है कि गंगा का जल लिया या कोई अन्य जल लिया और उससे धो लिया और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो ये भारी प्रयासों से शुद्ध होने का विषय नहीं बनता है। तो इसको हमें धोने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ते हैं, कुछ योग क्रियाएं करनी पड़ती हैं, जिससे व्यक्ति का इंटरनल आत्मिक अंतःकरण परिवर्तन होता है और चेतना में बदलता है। और यह भी विषय है कि बहुत जल्दबाजी में लोग आते हैं कि 2 घंटे आ गए हैं, 2 घंटे पास बैठते हैं और वो कुछ ऐसा समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे सब कुछ इन 2 घंटों के अंदर ही हम उनको क्लियर और ट्रांसपेरेंट करके दे दें, पारदर्शिता करके दे दें। ऐसा कभी ना हुआ है, ना कभी होगा। यह तो हमने इतनी परंपरागत तरीके से हमने ऐसा माहौल बनाया कि विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, ऋषिकेश से ऊपर भी जितने स्थान है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, यह सब बुद्धि को निर्मल करने के ही स्थान थे। यह किसी प्रकार का कोई पर्यटन स्थल नहीं था। और जब व्यक्ति को सत्य की तलाश होती थी या खुद को जानने की चीज़ें उत्पन्न होती थी तो वो इन स्थानों पे जाता था। तो आज व्यक्ति इतनी जल्दबाजी में है कि वो 2 घंटे में ही किसी गुरु के पास बैठ के या किसी योगी साधु महात्मा के पास बैठ के जानना चाहता कि संसार क्या है, दुख और कष्ट क्या है और मैं अपने पाप को कैसे हर सकता हूँ। तो ये बुद्धि की अज्ञानता और भ्रमिता होना ही है कि वो इतनी जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इसमें बहुत धैर्य, संयमता और एकाग्रता के साथ ही हमें किसी गुरु के पास जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हम छोड़ देते हैं, बिना तैयारी के हम किसी धार्मिक स्थान पर और किन गुरुओं के सामने जाते हैं। हमें पूर्ण तैयारी के साथ जाना चाहिए अगर किसी चीज़ को हम पाना चाहते हैं। नमो नारायण।